बुलेटिन के आगाज पर अहम खबर देंगे आपको। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में रिकॉर्ड कमी देखी जा रही है। $100 फी बैरल से कम हो गई है। WTI खाम तेल की कीमत 5% से जायद गिरावट के बाद $97.13 पर आ गई है। ब्रेंट खाम तेल की कीमत कम होकर $100.54 फी बैरल हो गई है। चीन की मईशत में मुमकिन सुस्त रवि के खदशात तेल की कीमतों में कमी की वजह बताए जा रहे हैं। इससे पहले रूस यूक्रेन जंग से तेल की कीमतों में 14 साल के बाद बड़ा इजाफा हो गया था। पीडीएम ने 23 मार्च को मुल्क भर से काफिलों को लॉन्ग मार्च की सूरत में इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल दे दी है। इस बात का ऐलान पीडीएम के इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस ब्रीफिंग में किया। पीडीएम ने पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और दीगर जमातों को भी लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत दे दी है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 23 मार्च को नमाज ज़ोहर के बाद पूरे मुल्क से बैक वक्त काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएंगे। वहां जाकर कितने रोज बैठना है वहीं पर तय करेंगे। हम इन्हें छठी का दूध याद दिला देंगे, डंडे का जवाब डंडे से देंगे। मैं आपके सामने ऐलान करना चाहता हूं कि 23 मार्च को मुल्क भर के अवाम को पीडीएम में शामिल तमाम जमातों और उनके कारकुनों को कहना चाहता हूं कि 23 मार्च को पूरे मुल्क के कोने कोने से आप इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएं। पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे से लेकर शाहराह दस्तूर पर तारीख का अजीमुशान मुजाहरा होगा। 23 मार्च के लॉन्ग मार्च को जब यहाँ पहुँच जाएगा, वो कितने दिन रहेगा उसका फैसला हमने उस मौके पे करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी और एनडीएम को हम उसमें खुसूसी तौर पर शिरकत की दावत दे रहे हैं। उनको हम छठे का दूध याद दिला देंगे। जिस तरह उन्होंने धमकियां दी है, कोई मजाक की बात है। दूसरी जानिब पीडीएम की जानिब से इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च के ऐलान पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने तनकीद की है। सोशल मीडिया पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि फजलुर रहमान का असल एजेंडा इस्लामी वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है। 15 साल बाद इस्लामी वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस का इजलास इनको हजम नहीं हो रहा, इसलिए 23 मार्च को इस्लामाबाद ब्लॉक करना चाहते हैं जब पूरा मुल्क यौम तशक्कुर मना रहा होगा। फवाद चौधरी ने कहा कि हम फसादियों से निमटना जानते हैं। एमकेएम के रहनुमा वसीम अख्तर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने हमारे नुकात से 100% इत्तफाक कर लिया है। कुछ चीज़ों पर असम्बली में कानून साजी हो तो उसे अवाम के सामने रखने में आसानी होगी। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कही। जो हमारी मीटिंग हुई है बड़ी अच्छे माहौल में हुई है। ये भी तय हुआ है कि बिल्कुल वसीतर मफाद में मुल्क के और सूबे के बिल्कुल काम करना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो सिंध में इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हों, शहरी इलाकों के इश्यूज रिजॉल्व हों। तो देखते हैं अब जो हमने पॉइंट्स दिए हैं उनको वो उसका जवाब देंगे। उन्होंने इत्तेफाक किया आपकी डिमांड से कि आपकी डिमांड्स बिल्कुल दुरुस्त हैं? 100% इत्तेफाक किया है बिलावल साहब ने भी और आसिफ साहब ने भी। मगर हम चाहेंगे जो कि फौरी नौयत की चीजें हैं वो कर दी जाएं। उसके बाद जिसमें ज्यादा लेजिस्लेशन इन्वॉल्व है उसका टाइमलाइन भी फिक्स किया जाए। आपको लगा कि कम से कम परवेज लाई साहब किसी फैसले के करीब हैं या वो भी इतनी दूर है जितनी आप दूर हैं? तो मेरे ख्याल में तो सेटलमेंट की तरफ जाते नजर आए। ऑपोजिशन के साथ? ऑपोजिशन के साथ। इस्लामाबाद में एमकेएम के वफ्द और जीडीए के रहनुमाओं की मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात हुई है। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तहरीक अदम एतमाद के पेश नज़र एमकेएम पाकिस्तान के वफ्द ने चौधरी बिरादरान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। वफ्द में अमीनुल हक, आमिर खान, वसीम अख्तर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और इजहारुल हसन शामिल थे। ज़राए के मुताबिक 1 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल, इत्तेहाद और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। जीडीए के रहनुमा गौस बख्श मेहर ने भी मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की।
मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत जलसा करना चाहती है तो कर ले, लेकिन जलसे के बाद धरना दिया तो हम इनका इलाज कर लेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत में उन्होंने कहा कि हमने भी कारकुनान को कॉल दे दी है, हमारे लोग डी चौक पहुंचकर हुकूमत की वो दुर्गत बनाएंगे कि इन्हें भागने की रास्ता नहीं मिलेगा। PDM जो चंद 100 अफराद डी चौक लेकर आएगी, उन्हें 28 मार्च को की सुबह डी चौक से फारिग कर दिया जाएगा। इनकी खाम ख्याली है कि 10 लाख का ये जलसा करेंगे। बाकी रही बात कि जलसा करेंगे और उसके बाद ये धरना करेंगे और उन मोअज़्ज़ज़ अराकीन कौमी असम्बली को रोकेंगे जो उस दिन अपना वोट इस्तेमाल करने के लिए जाएंगे, तो ये फिर भूल जाए। हमने भी कॉल दे दी है और हमारे लोग यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला 27 को ही पहुँच जाएंगे और उसके बाद इनकी वो दुर्गत बनाएंगे हम कि इनको भागने के लिए रास्ता नहीं मिले। डी ग्राउंड से जो है वो इनको इस तरह से निकालेंगे जिस तरह से मक्खन से बाल निकाला जाता है। जो ये कोई चंद 100 लोगों को लेके आएंगे, उनको इंशाअल्लाह ताला 28 की सुबह को ही ना जो है वो वहाँ से बिल्कुल उनको साफ कर दिया जाएगा। अब इनके साथ मुज़ाकरात वाली कोई बात नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। एक ही तरीका है कि वज़ीर आज़म जो है वो रिज़ाइन कर दे और हमारे पास इनकी अंदर की खबर ये है कि ये जो जलसा करना चाहते हैं तो ये वज़ीर आज़म साहब हैं, ये अपना बयानिया बयान करेंगे कि जी गैर मुल्की साजिश है और उसके बाद ये उस जलसे में अपना इस्तीफ़ा अनाउंस करेंगे। हमारे पास भी ये खबर है। तहरीक अदम एतमाद पर सपोर्ट लेने वज़ीर आज़म इमरान खान को खुद BAP से मिलने जाना पड़ा। पार्लियामेंट लॉजेस में वज़ीर आज़म की BAP के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी से मुलाकात हुई। इस मौके पर रुकने कौमी असम्बली ज़ुबैदा जलाल, रुबीना इरफान, इसरार तरीन और मीर एहसान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने तहरीक अदम एतमाद के मामले पर BAP से ताउन की दरख्वास्त की। BAP के रहनुमा जाम कमाल खान ने कहा है कि 2-2.5 साल से वफाक की जानिब से वन मैन शो हो रहा था। हुकूमत से मुज़ाकरात की जिम्मेदारी खालिद मक्सी को सौंपी है, उनका फैसला सबको कबूल होगा। बलोचिस्तान अवामी पार्टी अपना फैसला खुद करेगी। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कही। नवाबजादा खालिद मक्सी साहब हैं, पार्टी ने ये जिम्मेदारी उनको सौंपी है, जो भी बातें हैं वो उनसे होंगी और वो जब फाइनल चीज़ों को लेके हमारे साथ एज अ पार्टी बैठेंगे तब एक फैसला इंशाल्लाह आएगा। नहीं कुद्दूस साहब का फैसला है, नहीं सादिक संजरानी साहब के पास लोग हैं और नहीं हमने ये अथॉरिटी किसी और को दी है। फोन कॉल नहीं आ रही हैं, इसलिए भी आप वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बारे में ज्यादा ख्याल किया जाता है कि फोन कॉल्स का बड़ा किरदार होता है। तो देखिए, हमें तो पहले भी फोन कॉल्स नहीं आती थी, अलबत्ता हमें चेयरमैन सेनेट साहब के ऑफिस से कॉल्स आती थी उनको, और उसके अलावा कोई फौज कॉल नहीं आती थी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का फैसला तो हम अपना खुद एक इंशाल्लाह करेंगे और हमारे उस फैसले के साथ हम आएंगे। अगर ये हमारे बाकी इत्तेहादी जमातों के साथ हो जाती है तो मुमकिन तौर पे इसके चांसेस हैं कि हम सारे इत्तेहादी मिल के अपना एक फैसला भी अनाउंस कर सकते। वेलकम बैक। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से टेलीफोन पर रब्ता किया है। वज़ीर ख़ारजा ने 9 मार्च को भारत की जानिब से पाकिस्तान की हुदूद में मिज़ाइल फायर करने से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत 9 मार्च को पाकिस्तान में मिज़ाइल गिरने के वाक़े की मुश्तरका तहकीकात कराए, सलामती काउंसिल और आलमी बिरादरी संजीदगी से नोटिस ले। उन्होंने कहा कि वाक़या भारत के गैर जिम्मेदार रवैये को ज़ाहिर करता है। वज़ीर ख़ारजा ने जर्मन हम मनसब से गुफ्तगू में कहा कि भारत मिज़ाइल पाकिस्तान में गिरने को गलती तस्लीम करना काफ़ी नहीं। शाह महमूद ने यूक्रेन की सूरत हाल पर पाकिस्तान की तशवीश से भी आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी हम मनसब डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल हयान से भी गुफ्तगू की। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्ज़े के खिलाफ और कश्मीरी अवाम की मुसलसल हिमायत पर ईरानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। अमेरिका का पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल गिरने के वाक़े पर तबसरे से इनकार। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा नेड प्राइस ने कहा कि भारतीय वज़ारत दिफ़ा ने वाक़े को हादसा करार दिया है। मामले पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। भारत में यूरेनियम चोरी और गिरफ्तारियों का इल्म नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई इशारा नहीं है, जैसा कि आपने भारतीय हुकाम से भी सुना है। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.37 हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 34,401 टेस्ट किए गए, इनमें से 473 मुस्बत आए। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। 560 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि शुरू में रन आउट की वजह से ऑस्ट्रेलिया को मोमेंटम मिल गया। ऑस्ट्रेलियावी बॉलर्स ने अच्छी जगहों पर गेंदें की, उनके बॉलर्स ने रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया। रन आउट की वजह से एक उनको मोमेंटम मिल गया और मैं समझता हूँ कि जितनी एक्सपीरियंस बॉलिंग थी उनकी, उसके बाद जैसे उनको मोमेंटम मिला उन्होंने राइट एरिया पे बॉलिंग की और मेरा ख्याल है कि ऐसे बहुत से स्पेल हमने भी देखे हुए हैं। वसीम भाई, विक्की भाई, शुएब, ये जब ऐसी बॉलिंग करते थे और उसमें बड़ी बड़ी टीमों को ये प्रॉब्लम होती थी। मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी जगह पे बॉलिंग की है। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान उरूज मुमताज़ का कहना है कि विमेन टीम में तसलसल की कमी नज़र आ रही है। मैच फिनिश करने का मसला है। अब तक 4 मैचेस हारे, लेकिन कुछ मैचेस अच्छा खेल कर भी हारे। ख़वातीन के डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर में तब्दीली की ज़रूरत है। 4 लॉसेस हो गई हैं और कुछ मैचेस हमने अच्छे खेले हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ वी हैवंट प्लेड वेल फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम। मसला हमारा ये है, हम अच्छा खेलते हैं बट इन पैचेस वो कंसिस्टेंसी नहीं है और उस कंसिस्टेंसी की लेंथ भी इस वक्त नहीं है। तो आपका जो कोर ग्रुप है वो काफ़ी सालों से खेल रहा है, तो वर्ल्ड कप का प्रेशर मेरे हिसाब से इतना नहीं है। बिकॉज जो चले पहला मैच आप कह सकते हैं इंडिया वाला वो प्रेशर मैच था, बट इट इज़ अबाउट अ गेम ऑफ क्रिकेट। और हम जो मैच अवेयरनेस जिसको कहते हैं वो कहीं ना कहीं हम सिचुएशंस को रीड करने में मुश्किल होती है। ह्यूज लॉस वर्ल्ड कप के अंदर और अब आपके 4 मैचेस हो चुके हैं और 3 मुश्किल मैचेस बाकी हैं। के मानसहरा में ख्वाजा सिरा के डेरे पर फायरिंग से 5 ख्वाजा सिरा जख्मी हो गए। मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। SSP सज्जाद खान के मुताबिक वाकया बाईपास रोड पर पेश आया। ख्वाजा सिरा के डेरे पर फायरिंग से 5 ख्वाजा सिरा जख्मी हो गए। जख्मी ख्वाजा सिरा को अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद मुंतकिल किया गया है। मालम जब्बा स्की रिजॉर्ट में मुनाकिदा 2 रोज़ा स्की और स्नो बोर्डिंग मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए हैं। महबूब अली की रिपोर्ट देखिए। मालम जब्बा स्कीइंग रिजॉर्ट में स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग मुकाबलों में मुल्क भर से 60 मर्द खवातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मर्दों में अली हसनैन जबकि खवातीन कैटेगरी में अजरा बीबी ने मैदान मार लिया। खिलाड़ियों ने स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग इवेंट को जिंदगी का यादगार लम्हा करार दिया। हम बेसिक लेवल की ट्रेनिंग तो यहाँ से ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास बेसिक इक्विपमेंट है, हमारे पास स्लोप्स हैं, पर जब हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं तो हमारे पास उस टाइप का ना तो इक्विपमेंट है ना ही वो फैसिलिटीज़ हैं। स्कीइंग के मुकाबलों को देखने के लिए मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाहों ने शिरकत की। और शुरका के लिए रिवायती रबाब मौसीकी का तड़का भी रखा गया था। हमारे सफर की थकन जब उतर गया जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे। इख्तितामी तकरीब में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले मर्द खवातीन खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन समीउल्लाह के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, मालम जब्बा। कमालिया में सालाना ऑल पाकिस्तान बैलगाड़ी दौड़ टूर्नामेंट के मुनफरिद मुकाबले मुनाकिद हुए। कमालिया से रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमजद सईद। कमालिया में सालाना आल पाकिस्तान बैलगाड़ी दौड़ के मुनफरद मुकाबला जात मुनक्कद हुए, जिसमें पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला से आला नस्ल के 120 के करीब बैलों ने शिरकत की। इन मुकाबलों को देखने के लिए पंजाब भर से शायकीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान इलाके में जश्न का समा था, लोग ढोल की थाप पर रक्स भी करते रहे। फाइनल मुकाबले में सुंदर और जज्बाती बैल जोड़ी ने अव्वल पोजीशन हासिल की। फखरे टोबा और अलमोल बैल जोड़ी ने दूसरी पोजीशन हासिल की। पतंग और चीना बैल जोड़ी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। अमजद सईद, जियो न्यूज़, कमालिया।